कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा। जय जिनेंद्र। आज पाठशाला के इस कार्यक्रम में एक बहुत अच्छा विषय हम आपको देने वाले हैं। आज का विषय हमारा है ध्यान। आजकल सब जगह ध्यान की बहुत चर्चा होती है, जगह जगह ध्यान के शिविर लगते हैं। कोई परीक्षा ध्यान का लगाते हैं, कोई और तरह से लगाते हैं। देश और विदेश में सब जगह ध्यान की बहुत चर्चा है। तो हम देखेंगे ध्यान कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो उन ध्यान के बारे में आज हमारी पाठशाला को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ध्यान किसे कहते हैं? हमारे मन का चिंतन बहुत भटकता हुआ होता है। उस भटकाव से हटाकर जब मन का चिंतन किसी एक वस्तु पर, किसी एक पदार्थ पर एकाग्र हो जाता है, स्थिर हो जाता है, उसे कहते हैं ध्यान। अर्थात मन के चिंतन का एक वस्तु पर रुक जाना, इसका नाम ध्यान है। अभी आपने कहा था ध्यान अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, तो ये बताइए कि ध्यान के कितने भेद होते हैं? जैन शास्त्रों के अनुसार ध्यान के 4 भेद होते हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इनमें से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये बुरे ध्यान हैं, संसार के कारण हैं, अशुभ परिणाम वालों के होते हैं। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये अच्छे ध्यान हैं और ये मोक्ष के कारण हैं। आज की इस पाठशाला में हम 2 अशुभ ध्यानों की चर्चा करेंगे और पाठशाला के अगले कार्यक्रम में 2 शुभ ध्यानों की चर्चा करेंगे, क्योंकि अशुभ ध्यानों का जानना हमें बहुत जरूरी है। तो आइए आज अशुभ ध्यान 2 हैं, आर्त और रौद्र, उनके बारे में चर्चा करें। आर्त ध्यान किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार का है? जब कोई जीव दुखी होता है तो दुखी होते समय जब उसका चित्त उस दुख दूर करने की ओर एकाग्र हो जाता है, तब उसे कहते हैं हम आर्त ध्यान, अर्थात आर्त ध्यान कहलाती है। इसके 4 भेद हैं और अच्छी तरह सुनने लायक हैं। पहला भेद है इष्ट वियोगज। हमें कोई वस्तु बड़ी प्रिय थी, उसका वियोग हो गया। घर में हमारे कोई बच्चा है, माता पिता है, उनका वियोग हो गया। हमारा कोई नौकर था, उसका मरण हो गया। हमारा कोई मैनेजर था जो हमारा सारा काम देखता था, वो नौकरी छोड़ के चला गया। हमारे धन का नुकसान हो गया। अगर ऐसे कारण होते हैं तो हमारे चित्त में दुख हो जाता है। हम सोचते हैं अब क्या होगा, ये मेरी जो अच्छी लगने वाली वस्तु है ये मुझे वापस कैसे मिले। निरंतर इस बारे में सोचते हैं। तो आचार्यों ने कहा इष्ट के वियोग में जो उत्पन्न होने वाला आर्त ध्यान है, इष्ट के वियोग में जो दुख होता है, तो उस दुख को दूर करने पर जो हम कंटिन्यूअस चिंतन करने लगते हैं, उसका नाम है इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। हमारे होता है कि नहीं? होता है। कभी कभी हमारे घर में किसी की डेथ हो जाए, कभी किसी को तगड़ा लॉस हो जाए, कभी किसी के यहाँ से इसी तरह कोई नौकर वगैरह छूट जाए, तो हम बहुत चिंता वाले बन जाते हैं। हमारा दिमाग खराब हो जाता है। उस समय एक ही एक चिंतन आता है। तो उस समय हमारा ध्यान होगा इष्ट वियोगज आर्त ध्यान।
दूसरा आर्त ध्यान होता है अनिष्ट संयोगज। अनिष्ट वस्तु का संयोग हो जाने पर इससे कैसे बचूं, इस नुकसान से, इस परेशानी से कैसे बचूंगा, निरंतर इसका चिंतन करना, इसका नाम है अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। मान लो घर में कोई बच्चा पैदा हो गया और वो बचपन से पैदा होते ही विकलांग है, बीमार है और बहुत परेशानी का कारण है। अपने मन में होता है, हे भगवान ये बच्चा तो आ गया, अब क्या होगा, इसको कैसे ठीक हो पाएगा, ये तो ठीक होना मुश्किल है। कभी कभी क्या होता है, आपने अपना मकान किसी किराएदार को दे दिया, अब वो किराएदार इतना ज़बरदस्त है, ना तो किराया देता है और ना मकान खाली करता है। तो आप क्या सोचते हैं, इससे कब पीछा छूटेगा, कैसे पीछा छूटे, मैं इसको कैसे निकालूं। कभी क्या होता है, किसी गलत आदमी ने आपके ऊपर एक उल्टा सीधा मुकदमा दायर कर दिया, अब आप बड़े परेशान हैं, इस मुसीबत से कैसे पीछा छूटे। ऐसे समयों में जो निरंतर उस पीड़ा से बचने के लिए जो निरंतर चिंतन बन जाता है, उसे कहते हैं अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। ये भी दुख में होता है। तीसरा आर्त ध्यान है वेदना जनित। आप डॉक्टर के पास टेस्ट कराने गए और डॉक्टर ने कह दिया आपको तो हार्ट में गड़बड़ी है, आपकी बाईपास सर्जरी होगी। अब आप बहुत परेशान, ये क्या मुसीबत लग गई, अब क्या होगा। टेस्टिंग कराया, मालूम पड़ा शरीर में कैंसर है, शरीर में पथरी है, शरीर में कोई और बीमारी लग गई है। अब निरंतर सुबह से शाम तक इस बीमारी से कैसे बचूं, कैसे मेरी बीमारी ठीक हो, किसको दिखाऊं, कहाँ दिखाऊं, निरंतर इस तरह का चिंतन होना, इसका नाम है वेदना जनित आर्त ध्यान। और चौथा आर्त ध्यान जो जबरदस्त है, आचार्य विद्यासागर जी महाराज कहते हैं ये सारे आर्त ध्यानों का बाबा है, उसे कहते हैं निदान आर्त ध्यान। अर्थात इस भव में मुझे ऐसा वैभव मिल जाए, मैं इतने पैसे वाला बन जाऊं, मेरी ऐसी कोठी हो, मेरी ऐसी गाड़ी हो, मैं ऐसी शादी करूं, अगले भव में मैं ऐसे ऐसे स्थानों पर जन्म लूं। मैं ये पूजा कर रहा हूं किस लिए, ताकि मुझे इन सुखों की प्राप्ति हो। मैंने ये विधान कराया किस लिए, ताकि मुझे इन इन चीज़ों की प्राप्ति हो। ऐसी मनोकामनाओं सहित जो जीव होते हैं, और ऐसे जीव जो इस भव में और अगले भव में सांसारिक सुखों की निरंतर कामना में लगे रहते हैं। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, लेकिन फिर भी दिन रात रुपए की कमाने 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 में लगे रहते हैं। 24 घंटे में से कोई समय पूजा के लिए, धर्म ध्यान के लिए, स्वाध्याय के लिए नहीं निकाल पाते। और वो सोचते हैं मुझे क्या बनना है मालूम नहीं, क्या सर्व दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे वाला बनना है, कुछ खबर नहीं। उनकी तृष्णा, उनकी भूख कितनी होती है, अनंत होती है। और निरंतर उस चिंतन में जो लगे रहते हैं, उनके कहलाता है निदान नाम का आर्त ध्यान। आज हम सब लोग निरंतर इसी में लगे हुए हैं। हम कभी धर्म ध्यान की ओर नहीं सोचते। हमारा विचार हमेशा, हमने क्या धारणा बना रखी है, जितना ज़्यादा पैसा आएगा उतने हम ज़्यादा सुखी हो जाएंगे, जबकि धारणा बहुत गलत है। धारणा तो ये होनी चाहिए कि नहीं, मैं जब संतोषी बनूंगा तब सुख मिलेगा। इतनी व्यवस्था होनी चाहिए जो इस पर्याय में कोई दिक्कत विशेष ना हो, और अपना समय निकाल के थोड़ा धर्म ध्यान में भी लगाना चाहिए। तो क्या चर्चा हो रही थी अपनी, आर्त ध्यान 4 प्रकार का होता है। इष्ट वस्तु के वियोग हो जाने पर जो होता है वो इष्ट वियोगज। अनिष्ट वस्तु के संयोग हो जाने पर इससे कैसे पीछा छूटे, ऐसा विचार होता है अनिष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज। तीसरा होता है शरीर में कोई रोग हो जाने पर वेदना जनित।
और इस भव में और अगले भव में सांसारिक विभूति की प्राप्ति के लिए जो निरंतर चिंतन रहता है उसे हम कहते हैं निदान नाम का आर्त ध्यान। इस प्रकार आर्त ध्यान 4 प्रकार का हुआ। दुख में होने वाले आर्त ध्यान के बारे में तो आपने बताया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी दिखाई देते हैं जो कभी दुखी नहीं होते, हमेशा खुश रहते हैं, तो इनके ध्यान को हम क्या कहेंगे? इनके ध्यान को हम कहेंगे रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान, हाँ, ये भी ध्यान बहुत बुरा है। रौद्र ध्यान किसे कहते हैं? जो आनंद में होता है उसे कहते हैं रौद्र ध्यान, और जो दुख में होता है उसे कहते हैं आर्त ध्यान। तो आनंद में जो रौद्र ध्यान होता है उसके भी 4 भेद हैं। जैसे पहला, हिंसानंदी, हिंसा करना और आनंद मानना। एग्जाम्पल, एक व्यापार किसी ने ऐसा किया, उदाहरण दे दूं, जबलपुर के एक सज्जन थे, जैनी भाई थे। उन्होंने क्या व्यापार कर लिया? उन्होंने किया कि जो मछली थी उन मछलियों को पीस के और उनसे मुर्गी के लिए दाना बनाते थे। मुर्गी दाना बनाने का व्यापार था। लोगों ने उनसे कहा, जैन कुल में पैदा होने के बाद इतना गंदा व्यापार आप करते हैं, ये आपको उचित नहीं। उन्होंने क्या उत्तर दिया? मेरा व्यापार बहुत अच्छा है, मेरे ऑर्डर पड़े रहते हैं, पेमेंट पहले मिल जाता है, मुझे तगादा नहीं करना पड़ता, मुनाफा भी अच्छा मिलता है, मैं इस व्यापार को नहीं छोड़ूंगा। बहुत समझाया गया लेकिन उन्होंने उस व्यापार को नहीं छोड़ा। यह है हिंसानंदी। शराब की दुकान खोल ली है लेकिन अपने व्यापार में बड़े प्रसन्न रहते हैं। चमड़े के जूते और रेशमी साड़ी पहनी है और उसको देख के बड़े खुश हो रहे हैं। हिंसा का कार्य करें और आनंद माने। अशुद्ध भोजन किया और आनंद माना। नॉन वेज खा रहे हैं और अपने को बहुत सोसाइटी में ऊंचा मान रहे हैं, उनके हिंसानंदी रौद्र ध्यान होता है। दूसरा होता है मृषानंदी। मृषानंदी अर्थात झूठ बोलना और आनंद मानना। हमने कोई माल डुप्लीकेट बनाया और उसको चुपके चुपके ओरिजिनल कह के बेच दिया और उसमें आनंद मानना। कोई वकील है, उनका पेशा है कि मेरे पास कोई खराब से खराब केस आ जाए, मैं उस केस को ऐसा कर दूंगा कि वो जीत जाएगा। एक वकील साहब से हमारी बात हुई, वो वकील साहब कह रहे थे, मैं तो गलत केस ही लेता हूँ और ऐसी सेटिंग करता हूँ कि जीत कर ही बाहर आता हूँ। इसे कहते हैं मृषानंदी, झूठे सबूत इकट्ठे करना, झूठी गवाहियां देना। एक होता है चौर्यानंदी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं टैक्स की चोरी करते हैं, ड्यूटी बचाने की बात करते हैं और औरों को भी सिखाते हैं, तुम ऐसा कर लेना, तुम्हारी ड्यूटी बच जाएगी, तुम्हारा टैक्स बच जाएगा। चोरी करने के रास्ते बताते हैं और खुश होते हैं, उनके होता है चौर्यानंदी। और जो सबसे खराब रौद्र ध्यान है उसका नाम है परिग्रहानंदी, अर्थात परिग्रह को संचित करना और संचित करके उसके आनंद में मस्त रहना। बहुत बढ़िया बिल्डिंग बना ली, अब उस बिल्डिंग को देख के बड़े खुश हो रहे हैं। कोई आपके यहाँ पहुंचा तो उनसे कह रहे हैं, आइए मैं आपको अपना मकान दिखाऊं, मैं आपको अपना गार्डन दिखाऊं, मैं आपको दिखाऊं मेरे पास ज्वेलरी कैसी है। ये परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है, सबसे खराब है। ये दोनों ध्यान तो बहुत बुरे हैं। इनको करने वाले कौन सी गति को प्राप्त होते हैं? जो आर्त ध्यान वाले हैं, अर्थात जो निरंतर दुख रूप चिंतन रखते हैं, दुख कैसे दूर हो, दुख कैसे दूर हो। अगर उनकी आयु बंधती है तो तिरंच आयु बंधती है। और जो रौद्र ध्यान वाले हैं, ध्यान से सुनेंगे, जो परिग्रह को संचित किए हैं और परिग्रह में मौज और आनंद मान रहे हैं और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? आचार्यों ने लिखा है, उनको नरक गति मिलती है। कितना भयंकर काम है।
यहाँ आप अपने परिग्रह के प्रदर्शन में और सेखी में और अहंकार में लगे हुए हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। अगले जन्म में क्या होगा? अगर आचार्यों के शास्त्रों पर आपको विश्वास रखना और रखते हो तो याद रखिए, नरक पर्याय, नरक गति मिलती है। इसलिए रौद्र ध्यान बहुत भयंकर है। कष्ट आने पर, संकट आने पर, रोग आदि हो जाने पर दुखी होना तो स्वाभाविक है। फिर हम आर्त ध्यान से किस प्रकार से अपने आप को बचाएं? नहीं, ऐसी बात नहीं, स्वाभाविक नहीं है। मान लो इष्ट का वियोग हुआ, घर में माता पिता या किसी का वियोग हो गया, तो उस समय ये चिंतन बनाए ना, बजाय इसके हाय अब क्या होगा, ये चिंतन बनाए इनकी आयु इतनी थी, जाना तो सभी को है। कौन ऐसा है जो हमेशा हमेशा से यहीं रह रहा है? कोई नहीं। तीर्थंकर भगवान का भी वियोग होता है। शरीर में वेदना होने पर भी इलाज कराना है। अगर अनिष्ट का संयोग हो जाने पर उसको दूर करने का प्रयत्न करना है, लेकिन वो दूर कब होगा? जब मेरे सातावेदनी कर्म का उदय आएगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा। मैंने पहले जो गलत कार्य किए हैं उनके अनुसार मुझे इस जन्म में दुख मिला है। अगर मैं अभी भी दुखी हुआ तो आगे फिर दुखी होऊंगा। अतः मेरा काम क्या है कि दुख के इन प्रसंगों को मैं समता परिणाम से सहन करूं और दुखी ना हूं। रौद्र ध्यान से बचने के भी उपाय बताएं। रौद्र ध्यान से बचने का उपाय है, थोड़ा जिनवाणी का अध्ययन कर लें। हम जिन कार्यों में हिंसा होती है उन कार्यों से बचें। हिंसा वाले कार्यों में आनंद मानने में हम कितना पाप बंद करते हैं, बजाय उसके हम उन कार्यों को करें जिनमें हिंसा नहीं हो। जो झूठ बोलने वाले कार्य हैं और ऐसे पेशे हैं उनको हम छोड़ दें। जो चोरी वाले कार्य हैं उनसे भी हम दूर हो जाएं। और परिग्रह में आनंद नहीं माने। परिग्रह पूर्वकृत लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त हुआ है। अगर हमारे पास संपत्ति आई है तो हमारा कार्य होता है कि हम उसमें से दान दें, असहायों की मदद करें। हम उसके द्वारा अपने को अहंकार से क्यों भर लेते हैं? नहीं, कभी नहीं। हम इसमें आनंद बिल्कुल भी नहीं माने। यदि हम में जिनवाणी पढ़ने के बाद विवेक प्रकट हो गया है, हम में बुद्धि हो गई है, तो हम हिंसा, झूठ, चोरी के कार्य में नहीं लगेंगे। और संपत्ति भी आएगी तो दोनों हाथ से उसको दान में लगाएंगे। संपत्ति का आना हमने पहले जन्म में कोई अच्छा कार्य किया था उसके कारण हुआ है, तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि इस जन्म में हम उसका उपभोग और प्रदर्शन ना करके हम उसको दान में लगाएं। अगर ऐसा करेंगे तो रौद्र ध्यान से क्यों नहीं बचेंगे? जरूर बचेंगे। इसके लिए चाहिए क्या? विवेक और बुद्धि। वो कहाँ से मिलेगी? भगवत जिनेंद्र की वाणी, शास्त्रों का अध्ययन, साधुओं की संगति करेंगे तो ऐसी बुद्धि मिलेगी जो रौद्र ध्यान से हम बचेंगे। इन दोनों ध्यानों में से कौन सा ध्यान हम अधिक समय तक करते हैं? आप खुद सोचें ना। हम जितने भी हम और आप हैं सब एक तरह से अच्छे घर वाले हैं, खाते पीते घर वाले अच्छे हैं। हमें दुख के कारण बहुत कम होते हैं, लेकिन हम अपनी परिस्थितियों में मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, परिग्रह संचय में सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। तो हमारे कौन सा ध्यान होता है? रौद्र ध्यान ज़्यादा होता है। आप कहते होंगे हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे धर्म ध्यान नहीं होता। नहीं, पूजा पाठ करते में धर्म ध्यान किसके होता है? जो सम्यक दृष्टि जीव होता है। अगर आप सम्यक दृष्टि हैं तब कुछ समय धर्म ध्यान आपके होगा, लेकिन सम्यक दृष्टि तो बिरले होते हैं। हम पूजा पाठ भी करते हैं, वो भी किस लिए करते हैं? कि भगवान हमारा सब कुछ ठीक चलता रहे। आज बच्चे का ऑपरेशन होना है, इतना बड़ा घी का दीपक लेंगे, भगवान के आगे जलाएंगे, कहेंगे भगवान जरा ध्यान रखना। ये पूजा थोड़ी हुई, ये दीपक आरती थोड़ी हुई, ये तो आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान को एक तरह से आपने रिश्वत दी है कि मैं भगवान दिया चढ़ा रहा हूँ आपको 1 किलो का, जरा ऑपरेशन ठीक हो जाए।
नहीं, ये नहीं। तो हमारे वर्तमान में हमारे और आपके, अच्छी तरह आप सोचना, हम और आप खुश रहने वाले लोग हैं तो हमारे और आपके 24 घंटे में से 23 घंटे, 23.5 घंटे रौद्र ध्यान होता है। और आप याद रखिए, आर्त ध्यान वालों को त्रिंच पर्याय और रौद्र ध्यान वालों को नरक पर्याय मिलती है। आज की इस पाठशाला का निष्कर्ष हमें क्या समझना चाहिए? निष्कर्ष ये समझना चाहिए, संसार में कोई जीव ऐसा नहीं जिसके ऊपर कभी दुख नहीं आए, लेकिन दुख आने पर अगर हम दुखी होते हैं तो पुनः दुख के कारण कर्मों का बंद करेंगे और अगली पर्याय में फिर दुख को प्राप्त करेंगे। और यदि हमें पूर्व जन्म में किए गए कुछ पुण्य कर्मों के अनुसार कुछ सुख सामग्री मिल गई है और उसमें हम लीन या मस्त हो जाते हैं तो भी हमारी अगली पर्याय खराब होगी। हमें ये ध्यान करना चाहिए कि हमने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे काम किए, उससे सारी व्यवस्थाएं हमें अनुकूल मिली हैं। अब भी अगर हम कुछ अच्छे कार्य करेंगे तो अगले जन्मों में हमें व्यवस्थाएं अनुकूल मिलेंगी। हमें करना क्या चाहिए? दुख के कारणों में दुखी नहीं होना चाहिए, परिणामों में समता रखना चाहिए। कोई विधवा हो जाए तो क्या करें? विधवा हो जाए तो सारा जीवन धर्म ध्यान से गुजारे। मन में ये सोचे, मैंने पहले जन्म में कैसे पाप किए थे जो ऐसी दशा मेरी हो गई, लेकिन अब मैं अपनी इस पर्याय को धर्म ध्यान में गुजारूंगी ताकि अब मुझे भविष्य में जो भी जन्म मिले उसमें मुझे दुख नहीं हो। अगर कोई गरीब है तो क्या सोचे, मैंने पहले जन्म में दान नहीं दिया इसलिए मेरी अवस्था ऐसी हुई है, अब मैं इस जन्म में पूजा पाठ, दान आदि जितना बने उतना करता हूँ ताकि अगले जन्मों में ऐसी व्यवस्था नहीं हो। आज की इस पाठशाला के कार्यक्रम से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हम दुख के समयों में दुखी नहीं हों, और अगर हमारे पास कुछ समर्थता है तो उसमें आनंद नहीं माने। हमें आनंद किस में मानना चाहिए? हम गरीबों के ऊपर दया करें, उनकी सेवा करें, जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं उनको छात्रवृत्ति दें, जो अपना इलाज नहीं करा सकते उनका इलाज कराएं, और जब वो ठीक हो जाएं तो प्रसन्न हों। जब वो पढ़ जाएं और डिग्री लेके आएं तो प्रसन्न हों। आज हमारे बहुत से ऐसे परिवार हैं जो अपनी बच्ची की शादी नहीं कर सकते। क्यों? उनके पास पैसे नहीं हैं। अगर हम समर्थ हैं, हमें चाहिए हम उनकी व्यवस्था बनाएं। अगर हम ऐसा करेंगे तो आर्त रौद्र ध्यान नहीं होगा, बल्कि हमारी कषाय की मंदता होगी और पुण्य का बंद होगा। नतीजा क्या होगा? अगले जन्मों में हमें सांसारिक सुविधाएं प्राप्त होंगी, हर तरह के सुख प्राप्त होंगे। इसलिए आज की पाठशाला ने हमें क्या सिखाया? दुख के प्रसंगों में दुखी नहीं होना, अगर होंगे तो आर्त ध्यान, और सुख के प्रसंगों में सुखी अहंकारी नहीं बनना, अगर होंगे तो रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान त्रिंच गति और रौद्र ध्यान नरक गति का कारण है। हमें नारकी भी नहीं बनना और त्रिंच गति में भी नहीं जाना, अतः हम ऐसे परिणामों को अब भविष्य में नहीं करेंगे। आज की पाठशाला की ये सीख है, हमें उम्मीद है आप इसको स्वीकार करेंगे। जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा।